हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई भी ठीक चल रही होगी। आज की इस क्लास में मैं आपके लिए 10 ऐसे वोकैब लेकर आया हूँ जो ये सारे वर्ड्स हमारी लाइफ में डेली यूज़ होते हैं, लेकिन हमें इन वर्ड का हिंदी या इंग्लिश वर्ड पता नहीं होता। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वो हमारे सारे वर्ड्स हैं कि जाल बिछाना, राइट, मातम का माहौल, एकजुट होना, हिम्मत जुटाना, हमेशा के लिए। हाँ, मैं इन्हीं सारे वर्ड्स के बारे में बात कर रहा हूँ कि इनका क्या इंग्लिश वर्ड होगा, राइट। तो आइए आज की वीडियो में सीखते हैं। और इसमें स्टूडेंट्स एक खास बात ये भी है कि मैं सारे वर्ड्स ना एक एक सेंटेंस लेकर बताऊंगा, ताकि आप और अच्छे से समझ सकें कि जो ये वर्ड्स हैं इनको कहाँ पर यूज़ करना है और किस सेंस में यूज़ करना है। ओके, तो ये वीडियो बिल्कुल दिल थाम कर देखिए, अच्छे से देखिए, गौर से देखिए, ताकि ये सारे वर्ड्स अपनी स्पीच में या आप इंग्लिश में बात कर रहे हो वहाँ पर इन सारे वर्ड्स को यूज़ कर सकें। आइए, ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे चलते इन सारे वर्ड्स पे ताकि आप इसको सुन सकें। लेट्स गेट स्टार्ट। हमारा पहला वर्ड है पॉल ऑफ ग्लूम, जिसका हिंदी में अर्थ होगा मातम का माहौल। नाउ लेट्स सी वन एग्जांपल। हादसे के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल था। तो इसे आप इंग्लिश में बोल देंगे ए पॉल ऑफ ग्लूम कवर्ड द इंटायर विलेज आफ्टर द ट्रेजेडी। नेक्स्ट वर्ड है ले अ ट्रैप। ले अ ट्रैप, इसका हिंदी में अर्थ होगा जाल बिछाना। आइए एग्जांपल लेते हैं। उसने जानवरों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। तो इसे इंग्लिश में बोल देंगे, रख देंगे ही लेड ए ट्रैप टू कैच द एनिमल। नेक्स्ट वर्ड गो मिसिंग, जिसका हिंदी में अर्थ होगा गायब हो जाना। एग्जाम्पल लीजिए, चोर जेल से गायब हो गया। तो इसे बोलेंगे इंग्लिश में द थीफ वेंट मिसिंग फ्रॉम द जेल। नेक्स्ट वर्ड पुट इन डॉक, अर्थ होगा हिंदी में कटघरे में लाकर खड़ा कर देना। एग्जाम्पल, उसने मुझे कटघरे में खड़ा कर दिया। ही पुट मी इन डॉक। ही पुट मी इन डॉक। नेक्स्ट वर्ड होल्ड टुगेदर, इसका हिंदी में मतलब होगा, अर्थ होगा एकजुट रहना। आइए एक एग्जाम्पल लें ताकि और बेहतर समझ सकें। हमें एकजुट रहना होगा। वी मस्ट होल्ड टुगेदर। वी मस्ट होल्ड टुगेदर। नेक्स्ट वर्ड डेलिट्रियस। डेलिट्रियस, इसका हिंदी में अर्थ होगा हानिकारक, जिसे हम उर्दू में कहते हैं नुकसानदेह, राइट। एग्जाम्पल लेते हैं, धूम्रपान का स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, यानी नुकसानदेह होता है। तो एग्जाम्पल लेके बोलेंगे स्मोकिंग हैज़ ए डिलीट्रियस इफेक्ट ऑन हेल्थ। नेक्स्ट वर्ड मस्टर क्रेज, इसका अर्थ होता है हिम्मत जुटाना। एग्जाम्पल लेते हैं, मैं पब्लिक में बोलने के लिए हिम्मत जुटाई। आई मस्टर्ड क्रेज टू स्पीक इन पब्लिक। नेक्स्ट वर्ड फॉर गुड, इसका अर्थ होगा हमेशा के लिए। एग्जाम्पल आइए लेते हैं, वह हमेशा के लिए इस देश से जा रहा है। तो इससे इंग्लिश में बोल देंगे ही इज मूविंग आउट ऑफ दिस कंट्री फॉर गुड। नेक्स्ट वर्ड फ्रैंटिक। नाउ व्हाट इज फ्रैंटिक, इसका अर्थ होगा पागल। सेंटेंस क्या है, खबर सुनकर मां चिंता से पागल हो गई। तो इससे इंग्लिश में बोलेंगे आफ्टर हियरिंग द न्यूज़ मदर वाज फ्रैंटिक विथ वरी। और आज का हमारा लास्ट वर्ड है, आखिरी वर्ड है क्लोज ऑफ, जिसका अर्थ होता है बंद करना। एग्जाम्पल लीजिए, विस्फोट के बाद उसने सड़क को बंद कर दिया। ही क्लोज्ड द रोड ऑफ आफ्टर द एक्सप्लोजन। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, आई होप आप समझ गए होंगे। तो जब भी इस तरह का सेंस अगर आता है इंग्लिश बोलने में, जैसे मातम का माहौल, जाल बिछाना, गायब हो जाना, एकजुट रहना, राइट, हिम्मत जुटाना, हमेशा के लिए, बंद कर देना, अगर इस तरह का कभी हिंदी वर्ड आता है और इन सभी वर्ड्स को अगर आप इंग्लिश में बोलना चाह रहे हैं तो इसी के अकॉर्डिंग आप अलग अलग वर्ड यूज़ कर देंगे, राइट। देखिए स्टूडेंट्स, मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं कि आप कितने भी वर्ड्स क्यों ना याद कर लें,
जब तक उन सभी वर्ड्स को अपनी डे टू लाइफ में लाएंगे नहीं, उससे अपनी स्पीच में यूज़ नहीं करेंगे, तो कोई मतलब नहीं है इंग्लिश सीखने का और वर्ड याद करने का। एक एक वर्ड्स याद कीजिए, उसको अपनी लाइफ में लाते रहिए। चलिए फिर मिलेंगे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स।